तरफ से बैन हो गई थी उनकी डिग्री, क्योंकि वो यूजीसी के कुछ अप्रूवल्स को फुलफिल नहीं कर रही। बट हाय एवरीवन, तो जल्दी से मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। आई एम रितिका एंड आई एम डूइंग माय ऑनलाइन एमबीए फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ना मेरे पास क्वेश्चन आता है कि आपने एनएमआईएम्स क्यों नहीं चूज़ किया, एमिटी क्यों चूज़ किया। और बहुत ही कॉमन सा ये क्वेरी है स्टूडेंट की, राइट। लाइक मतलब एनएमआईएम्स और एमिटी दोनों ही अपने आप में बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं, दोनों की बहुत अच्छी मार्केट वैल्यू है, बट इन दोनों में ही ना थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको सारे डिफरेंसेस क्लियर करूँगी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एमिटी प्रोवाइड करता है एनएमएम्स प्रोवाइड नहीं करता, या जो एनएमएम्स प्रोवाइड करता है एमिटी प्रोवाइड नहीं करता। तो आप लोग भी अगर इसी कंफ्यूजन में ही स्टक हो तो आपको आज की इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। देखो, वैसे तो वेबसाइट पे आपको ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहला चैलेंज यह आता है कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, थर्ड पार्टी वेबसाइट कौन सी है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी रियल वेबसाइट है। और दूसरी चीज़, वेबसाइट पे जाके ना एक और कंफ्यूजन हो जाती है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं चीज़ें, अप्रूवल्स उसके कहीं और हैं, उसकी डिग्री कहीं और है, स्पेशलाइजेशन कहीं और है, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सबसे पहले इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी और एनएमआईएम्स 1981 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एमिटी यूनिवर्सिटी अभी रिसेंट में ही आई और एनएमआईएम्स उस कंपैरेटिव बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। क्योंकि ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसीलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का, काफ़ी सारे लर्नर्स का एनएमआईएम्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट रहता है। अब जल्दी से इन दोनों के अप्रूवल्स की बात कर लेते हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग एनएमआईएम्स की अच्छी है। नैक ग्रेडिंग की बात करें तो A+ नैक ग्रेडिंग है। यूजीसी DEB अप्रूवल है और एनएमआईएम्स के 8 कैंपसेस हैं इंडिया में। और यही अगर हम एमिटी यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स की बात करें तो एमिटी यूनिवर्सिटी की एनआईआरएफ रैंकिंग भी है, नैक ग्रेडिंग भी A+ है, यूजीसी DEB अप्रूवल के साथ साथ एमिटी के पास WES अप्रूवल भी है। उसके साथ साथ WASC एक्रेडिशन है एमिटी के पास और QS रैंकिंग में भी एमिटी टॉप 10 में आता है। और अगर हम एमिटी के कैंपसेस की बात करें तो एमिटी के 13 कैंपस अब्रॉड में है और 11 कैंपसेस इंडिया में है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एमिटी के कैंपसेस ज़्यादा हैं, एमिटी के पास WAS रैंकिंग है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जिस हिसाब से एमिटी यूनिवर्सिटी के पास इतने सारे अप्रूवल्स हैं, तो अगर आप इंडिया के साथ साथ अब्रॉड के लिए भी ट्राई करोगे तो आपकी एमिटी की जो डिग्री है वो बहुत वैल्यूएबल रहेगी। बट अगर आप सिर्फ विद इन इंडिया अपना करियर बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो एनएमआईएम्स आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इंडिया में एनएमआईएम्स का बहुत अच्छा नाम है। और एमिटी के पास क्योंकि WAS अप्रूवल भी है, उसके पास WAS एक्रेडिशन भी है, QS रैंकिंग भी है, तो इन फैक्टर्स की वजह से ना एमिटी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो अब्रॉड के लिए भी आपके लिए वैलिड रहेगी। और एनएमआईएम्स को ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हो गए और एमिटी यूनिवर्सिटी को 21 ईयर्स हुए हैं। अब बात करते हैं इनके कोर्सेज की। तो अगर मैं एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन के कोर्सेज की बात करूँ तो ये बहुत सारे डिग्री की वैरायटीज़ दे रहे हैं। ऑलमोस्ट आपको सारे कोर्सेज यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बट अगर हम एनएमआईएम्स की बात करें, एनएमआईएम्स थोड़े से लिमिटेड डिग्रीज दे रहा है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन BBA, ऑनलाइन BCom, ऑनलाइन MBA और एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन MBA। तो ये सिर्फ 4 डिग्री दे रहा है एनएमआईएम्स। जबकि अगर आप एमिटी के लिए देखोगे, अगर आप इन 4 के अलावा कोई कोर्स परस्यू करना चाहते हो तो एमिटी के पास आपको वो ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड अगेन अगर हम ऑनलाइन MBA में स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो एनएमआईएम्स आपको लिमिटेड स्पेशलाइजेशन दे रहा है, जबकि एमिटी यूनिवर्सिटी आपको ह्यूज वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल एनएमआईएम्स में आपको बेसिक स्पेशलाइजेशन मिलेंगे जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, बिजनेस एनालिटिक्स। वहीं अगर हम एमिटी को देखें तो एमिटी में इन चारों स्पेशलाइजेशंस के साथ साथ आपको एडवांस स्पेशलाइजेशन भी मिल जाएंगे। तो अगर आप इन लिमिटेड स्पेशलाइजेशन के अलावा कोई स्पेशलाइजेशन देख रहे हो तो आप एमिटी चूज कर सकते हो। बट अगर इन्हीं में से आपकी कोई स्पेशलाइजेशन की प्रेफरेंस है तो आप एनएमआईएम्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। अब नेक्स्ट अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो एमिटी यूनिवर्सिटी आपको अच्छी क्वालिटी दे रहा है। बट अगर हम एनएमआईएम्स की बात करें तो एनएमआईएम्स आपको बेटर देन एमिटी दे रहा है। मतलब कि वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से, स्टूडेंट्स के हिसाब से एनएमआईएम्स का जो कोर्स है, उसका जो एकेडमिक्स है, कंटेंट है जो पढ़ाने वाला, वो बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव है। एमिटी का भी अच्छा है बट अगर हम एनएमआईएम्स से कंपेयर करें तो एनएमआईएम्स की ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन है। तो अगर आप ज़्यादा फोर्स कर रहे हो कि आपको क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाना है तो आप एनएमआईएम्स को ही चूज करना। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एनएमआईएम्स की डिग्री जो है, एनएमआईएम्स को कुछ टाइम के लिए डिबार कर दिया गया था। लाइक इन 2022 आई गेस, उस टाइम पर ना एनएमआईएम्स की डिग्री पे बैन लग गया था क्योंकि वो यूजीसी के कुछ अप्रूवल्स को फुलफिल नहीं कर रही थी। तो यूजीसी की तरफ से बैन हो गई थी उनकी डिग्री। तो उसको अब फॉलो करते हुए अब इस टाइम पे एनएमआईएम्स की डिग्री वैलिड है। बस उस टाइम थोड़ी सी इनको इशू ऐसा फेस हुआ था, तो अब यूजीसी के अप्रूवल्स को फॉलो
फॉलो करते हुए ही ना इन लोगों ने मैंडेटरी कर दिया कि आपका जो LMS सिस्टम होगा वहाँ पर आपको 70% अपनी अटेंडेंस शो करनी पड़ेगी, मतलब आपको 70% एक्टिव रहना पड़ेगा उस LMS पोर्टल पे। तो उस हिसाब से अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हो तो आप MET को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि MET में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 70-75% अटेंडेंस शो करनी है, बट NMIMS में अब ये रूल है कि आपको 70% तो फुलफिल करने पड़ेंगे। तो अगर आप थोड़े से कम डिसिप्लिन हो तो उस हिसाब से तो आप देख सकते हो कि आप MET के साथ जा सकते हो, बट अगर आपको लग रहा है आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो, 70% अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हो, तो आप NMIMS को चूज़ कर सकते हो। और अगर हम इनके LMS पोर्टल की बात करें तो LMS पोर्टल दोनों का लगभग सेम ही है। आपको ई-बुक्स मिलेंगी, आपको PDF मिलेगी, आपको ऑनलाइन कंटेंट मिलेगा, लाइव लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। तो LMS को लेके कुछ खास डिफरेंस नहीं है, तो LMS के मामले में दोनों ही सेम है। बट हाँ, MET का मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि MET में आपको ऑफलाइन बुक्स भी मिलेंगी, मतलब बुक्स की हार्ड कॉपी भी आपके घर पे ही डिलीवर होंगी। तो ये एक प्लस बेनिफिट है MET का। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं, इसकी ऑनलाइन MBA की फीस। वन टाइम फीस पे कर सकते हो तो आपको इसकी फीस ऑलमोस्ट 2,07,000 पड़ जाएगी, बट अगर आप वन टाइम पे नहीं कर पा रहे हो तो ये 2,25,000 के अराउंड जा रही है। तो MET की फीस 2,07,000 से लेके 2,25,000 की है। और यहीं अगर हम NMIMS की बात करें तो NMIMS की फीस 2,10,000 से लेके 2,20,000 है। बट एक चीज़ और, NMIMS के एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं, मतलब आपकी कोई फ्यूचर में असाइनमेंट्स आएंगी, कोई इवेंट होगा, कोई एग्जाम होगा, तो ये उसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो उस हिसाब से अभी भी आपको NMIMS जो है वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा और MET थोड़ा सा कम कॉस्टली पड़ेगा। मेरे टाइम पे मैंने MET इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि इसकी फ़ीस कम थी, NMIMS की बहुत ज़्यादा फीस थी। बट अगर अभी भी NMIMS की फ़ीस अगर आपको कम लग रही है, MET की ज़्यादा लग रही है, तो आप ये बात ध्यान रखना कि NMIMS के एडिशनल चार्जेस भी लगते रहते हैं, तो वो तब भी NMIMS की फीस आपको ज़्यादा ही पड़ेगी MET के कंपैरेटिव। और एक चीज़ और बताती हूँ, टेक्निकल कोर्सेज BTech वगैरह के लिए MET ज़्यादा पॉपुलर और मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए NMIMS ज़्यादा पॉपुलर है। तो यही इसके मेन डिफरेंसेस हैं, बाकी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बाकी डिपेंड करता है हर स्टूडेंट पे कि उनकी किस हिसाब से रिक्वायरमेंट है और वो किन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। NMIMS का और MET का दोनों का ही बहुत अच्छा ब्रांड नेम है। मैं आपको अगेन यही कहूँगी, अगर आप विद इन इंडिया अपना कोई करियर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप NMIMS के साथ जा सकते हो। NMIMS का बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, बहुत क्वालिटी एजुकेशन में काउंट होता है और MET का ग्लोबली वैल्यू है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि NMIMS और MET दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और आपके हिसाब से आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा सही रहेगी। बट स्टिल अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, आप लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो या मेरा MET यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस मुझसे पूछना चाहते हो, तो मैं व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रही हूँ, आप डायरेक्टली मुझे DM कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने कमेंट्स ड्रॉप कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।